देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आज उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे समटाइम्स ओनली वन फंक्शन इज गिवन देन वी कंसीडर वन एज सेकंड फंक्शन। सो एग्जांपल में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स, इसमें एक ही फंक्शन है, इसका इंटीग्रेट करना है हम लोग को। देख क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखेंगे log x इंटू वन इंटू डी एक्स। तो इस log को इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब देखिए अब बनाएंगे। अब तक हम log x का इंटीग्रेशन आपको नहीं बताए थे। 1/x का log mod x होता है इंटीग्रेशन, मगर log x का इंटीग्रेशन अभी बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए और इसका इंटीग्रेशन x/x हो जाएगा। 1 का क्या इंटीग्रेशन कितना होगा x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, ये लिख दिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस होता है, ये पहला को छोड़ देते हैं फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और जो चीज़ यहाँ पे उसको लिखा जाता है x, और इंटू कितना आपका ds, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना आपका dx, तो ये आ गया x log x माइनस x, कॉन्स्टेंट c जोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन आ गया x कॉमन ले लीजिएगा तो log x माइनस 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स बराबर x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। ये हो गया। अब देखिए तो इसका आपका इंटीग्रेशन होगा, उसी तरह से एक और इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर i इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स, और ये आपका क्या सेकंड फंक्शन। वन का कितना हो गया x माइनस, इसको हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस x इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ गया x इंटू x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए तो ये आपका इसको आप फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड 1 को मान लिया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन, और ये x यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, ये वाला माइनस यहाँ पे लगे प्लस कर दिए, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स डिवाइड बाई कितना आपका रूट एफ एक्स और इंटू डी एक्स, तो ये 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका हो गया 2 रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कट जाएगा, ये हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, हम लोग निकालते हैं वैल्यू। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, तब देख लीजिए कैसे बनाया है, एकदम फॉर्मूला वही है, सिर्फ 1 को हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। 1 को क्या करना है, सेकंड फंक्शन मानना है। एक और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x
आई tan इनवर्स x और इंटू डी एक्स, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस x डिवाइड बाई ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो नीचे में fx हो गया, ऊपर में क्या हो गया f डैश x हो गया। तो x इंटू 1/2 log mod fx x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, समझे। log x हो, इंटीग्रेशन बताया आपको, इस तरह से हम लोग इस तरह का, इसमें सेकंड फंक्शन क्या मान लेना 1, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए एक और इंटीग्रेशन देखिए, सेक इनवर्स x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेक इनवर्स x, इसको आप x ले लीजिए माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए x रूट अंडर और इंटू एक्स ये वाला आ जाएगा इंटू डी एक्स, तो ये कट जाएगा। तो x इंटू अब देखिए 1/रूट अंडर इसका फॉर्मूला देखिए, इसका आपका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो एक ही जगह 1 है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, समझे। तो इस तरह से आपको देखो साइन इनवर्स का भी हो गया, tan इनवर्स का हो गया, आपका सेक इनवर्स का हो गया, कॉस का भी निकाल सकते इसी तरह से, लॉग का हो गया। अब देखिए अगर ऐसा इंटीग्रेशन रहे, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है सिर्फ, साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो क्या करते हैं मालूम है, पुट रूट एक्स बराबर टी, इसको स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स बराबर कितना हो गया टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो डी एक्स 2t और dt, सुनिए बात ना, तो ये हो गया। अब देखिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल टू देयरफॉर i इक्वल टू लिखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स t और इंटू 2t और इंटू dt, तो 2 बाहर में साइन इनवर्स t और इंटू टी इंटू dt। पिछले क्लास में बताया था इस तरह क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इंटू एक्स, तो इनवर्स फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन और ये अलजेब्रिक है आइडेट फॉर्मूला से, तो a पहले आता है इनवर्स, i पहले आता है और a बाद में आता है, इसको हम बनाना बताए थे आप लोग को, तो बना देते हैं अभी। 2 बाहर में रहने दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, साइन इनवर्स t इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन इसका रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। अब देखिए अंदर ले जाइए, इसको गुना कीजिएगा तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी,
तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 अंदर जाए तो वहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ही बचेगा। और यहाँ पे बच जाएगा आपका टी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। बताए थे हम आपको इस तरह क्वेश्चन पिछले क्लास में। यहाँ पे टी है, वहाँ पे पिछले क्लास वाला में एक्स था, तो इसे माइनस टी स्क्वायर कर दीजिए रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखो टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ प्लस ऐड किया माइनस घटाए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, कट जाएगा तो उतनी बच जाएगा। ऊपर वाला कितना, अब इतना बटा इतना करेंगे, इतना बटा इतना करेंगे, ऊपर लिख देते हैं टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये आ गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है कितना आपका t/2 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये जब नीचे रहता है तो फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स टी, और ये जब नीचे रहता है तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब जुड़ गया, तो हम पूरा इंटीग्रेट हो गया। अब सिर्फ t की जगह जो रूट एक्स, टी क्या माने थे, रूट एक्स और टी माने थे, तो टी की जगह रूट एक्स रख देंगे। तो ये देखिए इसका ये इसके लिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं। फॉर्मूला होता है t/2 x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x होता है। समझे, तो यहाँ पे x की जगह t, तो t लिखा गया है, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी का, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होता है। अब देखिए टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस t/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आधा है तो घट जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। देख लीजिए, इसी तरह से बताना होगा। यहाँ से हम पिछले क्लास में बताए थे, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, और बहुत बार रिपीट होगा, आ जाएगा उसी फॉर्म पे जो पहले पढ़े हुए हैं, और ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉमन ले लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 पुट t इक्वल टू रूट एक्स, तो ये आपका कितना होगा x माइनस 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बाद में लास्ट में आपको जो वेरिएबल था उसको पुट कर देना पड़ता है, चेंज कर दीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए अगर ऐसा भी एक और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, साइन रूट एक्स इंटू डी एक्स, पुट कीजिएगा रूट एक्स बराबर टी, उसी तरह से इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी एक्स बराबर 2t और इंटू डी टी, देयरफॉर I इक्वल टू साइन टी 2t dt, 2 बाहर में t इंटू साइन टी डी टी। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए बड़ा सिंपल हो गया। आप 2 फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, अब माइनस कोस टी
-2t cos t, और ये माइनस माइनस ये आपका कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन टी प्लस सी -2 टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू √x cos √x प्लस साइन √x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल ही था आपका, कोई इसमें ज़्यादा ये नहीं था, सिर्फ इसको मान लीजिए। उसमें साइन इनवर्स थोड़ा लेंदी हो गया है, बट ये आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। अब देखिए I = sec3x, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ बात ना। इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखिए इसको कैसे आप वैसा वन मान के नहीं माना है, इसमें एक ही फंक्शन है। इसको लिखेंगे जानते हैं कितना, sec x और इंटू sec² इंटू dx। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे बनाते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। अब देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन तो sec x इंटू tan x, और यहाँ पे जो इंटीग्रेट करके लिखते हैं उसको लिख देते हैं फिर से tan x इंटू dx। ये हो गया, तो ये आ गया sec x और इंटू tan x। ये आपका हो गया sec x और आपका tan² x इंटू dx। अब देखिए तो यहाँ पे I = कितना हो गया, I = sec x और इंटू tan x माइनस sec x। इसको लिख सकते हैं tan² x का फॉर्मूला होता है sec² x - 1। क्यों, क्योंकि sec² x माइनस tan² x = 1, तो 1 को इधर लाइए, tan को इधर लाइए, तो ये आपका I = sec x इंटू tan x। अब कितना हो गया आपका, अब देखिए इसको, तो इसको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन इतना माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस sec x इंटू tan x, और ये आपका माइनस I, और ये आपका देखिए प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फॉर्मूला होता है log mod sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन, ये तो I लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन यही था आपका, इसमें एक यही होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2I, इधर आएगा तो 2I sec x इंटू tan x, और ये आपका हो गया प्लस log mod sec x प्लस tan x। यही इस क्वेश्चन में आपका है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, इसको I माने इधर लाइए, इधर 2I हो जाएगा, तब I बराबर लिखेंगे sec x इंटू tan x बाई 2, और यहाँ भी हो जाएगा 1/2 log mod sec x प्लस tan x, अब प्लस क्या कर दीजिएगा c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अभी बताया था sec³ x का, ये cosec³ x, इसको भी कर लेंगे क्या, cosec x इंटू cosec² x। cosec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cot x, बना सकता हूँ उसी तरह से। अब ये भी उसी तरह से I उसमें आया था, इसमें भी I आएगा, e⁻x इंटू साइन bx, a b कांस्टेंट है आपका,
इसमें आप किसी को फर्स्ट, इसमें एक्सपोनेंशियल इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड, आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आई इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, तब भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। से माना जाए आई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और आपका एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसी को पहला मानना चाहिए, जैसे दूसरा मैं ऐसे ही मान लेते, इसमें आपका बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें खूब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो माइनस कॉस बी एक्स बाई बी माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन, ए इंटू ई का पावर ए एक्स छोड़ देंगे इसका, और ये आपका कितना आपका माइनस कॉस बी एक्स बाई बी इंटू डी एक्स माइनस ई का पावर कितना आपका ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई बी। ये मैथ में कितना आपका प्लस ए बाई बी, ई का पावर कितना आपका ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। हम देखिए तो ये आ गया। अब देखिए फिर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, हम देखिए ई का पावर ए एक्स कौन सा कितना होता है इंटीग्रेशन साइन बी एक्स बाई बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू ए इंटू साइन बी एक्स बाई बी। देखिए प्लस आपका ये गुना कीजिएगा ए इंटू ए का पावर ए एक्स डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, और ये आपको कितना आपका माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ये हो गया। देखिए तो क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट हुआ था, ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो दोबारा जब देखिए एक बार बाई पार्ट्स लगाएं, फिर दोबारा जब लाइएगा तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने लगेगा। देखिए इसी को हम लोग क्या मानते हैं, आई मानते हैं। क्वेश्चन आई तो यहीं से स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए आई लिख देते हैं वहाँ पर। ये आपको करना है, ये नहीं कि फिर कर दीजिएगा तो फिर आपको फायदा ही नहीं होगा। क्वेश्चन बने आई मानना ही है। सेक स्क्वायर वाला में कोसेक एक्स क्यूब एक्स में, कोसेक क्यूब एक्स में और इसमें यहाँ पे ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स रहे या कॉस बी एक्स रहे, इसमें ऐसे ही करना ही पड़ता है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको बनाइएगा तो ऊपर दोबारा बढ़ जाएगा। अब देखिए तो आई इक्वल टू हो गया आपका माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई बी प्लस ए बाई बी ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये आपका माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू आई। इसको इधर लेके आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आई माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई बी प्लस ए बाई बी इंटू अब देखिए तो यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे, देखिए तो वन आपका एलसीएम लीजिएगा, एक छूटा है कहीं पर,
देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो ये हम लोग क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं, इसीलिए तो। अब देखिए तो एलसीएम लीजिएगा, ये आपका बी स्क्वायर है, ध्यान से दीजिएगा गलत हो जाएगा पूरा, बी स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा माइनस बी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ध्यान रखिए कैलकुलेशन सही कीजिएगा। देखिए होता क्या ना, इधर ए गुना होगा उधर बी गुना होगा, ये होता ही है, इसलिए हमको तो याद था होना है ऐसा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका बी स्क्वायर, और इसमें देखिए ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे, ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे, प्लस वाले को पहले लेते ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और डिवाइड बाई कितना आपका बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा ये आपका ई का पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब लास्ट में आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे, कुछ नहीं, इंटीग्रेट तो पहले ही हो गया, दो बार बाई पार्ट्स लगाना है, अपने आप आ जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट कर देना। एलसीएम ऐसे लेकर यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा ही आएगा, और ये नीचे वाला बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी है वहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी से गुना हो जाएगा इधर, एक ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए हम लोग, यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एकदम ध्यान में होना ही चाहिए। ई का पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, इसको छोड़ देते हैं, ई का पावर 2x छोड़ देते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए ई का पावर 2x इंटू 2, कॉस का इंटीग्रेशन कितना आपका साइन एक्स जो है उतार दीजिए इंटू डी एक्स, ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2, ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये फिर सेकंड फंक्शन। देखिए तो आई आपका आ रहा है, आई आ रहा है, तो ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 2, इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट डालिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड इंटीग्रेशन माइनस कोस माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन, ई का पावर 2x और इंटू 2, और ये जो है आपका लिखा जाएगा माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, और ये बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए। अब देखिए आई इक्वल टू ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 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 प्लस 2 ई का पावर 2x और इंटू कॉस एक्स, और देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 दूनी 4 ई का पावर 2x और इंटू कितना आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए तो ये आपका आई हो, ई का पावर 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 इंटू कोस एक्स माइनस 4i, आई हो गया ये। इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना आपका 5i, डायरेक्ट लिख देते हैं, ई का पावर 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। देखिए तो इसमें आपका इस तरह इसको कॉस को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड आगे पीछे करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ध्यान रखना, 2 बार, एक बार बाई पार्ट्स यहाँ पे लगे, एक बार जब दूसरा बार लगे तो क्वेश्चन आ जाएगा अपने आप। इसको आई मान लीजिए, इसको इधर लाइएगा आई, इस तरह से आएगा 4 ऐड हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, अब इसको भाग दे दीजिएगा आंसर आ जाएगा।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आपको ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में पूछ देगा। इंटीग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहे। रहने दीजिए, फिर अगली क्लास में बताएंगे।